कविता कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है, जो कि बसंत से ली गई है, जो कि क्लास कक्षा 7 से ली गई है। अब हम पहले कठपुतली नामक कविता पढ़ेंगे, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। पहले हम कविता का सार समझ लेते हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के सहारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब हम कविता पढ़ेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इसमें व्याख्या है, भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा व्याख्या इसका भावार्थ लिया गया है। कवि कहता है कि धागों में बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आ जाता है। गुस्से से उबली बोली, गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। वह कहती है, उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे क्यों बंधे हैं। वह उन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है। इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, ये बताया गया है। अब हम आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ पर प्रश्न किया गया है। तो भावार्थ है, जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों के मन में वह विचारधारा उमड़ जाती है। कठपुतलियाँ सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, बहुत समय बीत गया, अपने मन से कुछ नहीं किया। वे सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं, मगर यह सब सोचकर तो अच्छा लगता है, परंतु कठपुतली पर जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है। यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या हम ऐसा करने पर खुशी से रह पाएंगी, क्या मनचाहा जीवन जी सकेंगी। वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। तो इस पाठ के हम अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कौन बताएगा कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को सदा दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आया। दूसरा क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, उसके बारे में वर्णन किया था, क्योंकि सभी स्वतंत्र होना चाहती थीं। और फिर इसके बाद में पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करना है। वाक्य पढ़ेंगे और विचार व्यक्त करेंगे। कविता से आगे के क्वेश्चन समझेंगे, अनुमान और कल्पना समझेंगे और भाषा की बात समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन समझेंगे हम कि
कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे जैसे काठ प्लस पुतली तो कठपुतली हो गया। वैसे ही कठ गुलाब कठफोड़ा, काठ का कठ गुलाब कठफोड़ा। अब हमारे लिए हाथ का हथ बनाते हुए शब्द बनाना है। तो हथ का बन जाएगा हथकड़ी, हथगोला, हथनाल। सोना का सोन होता है तो सोनपरी, सोनभद्र आदि। मिट्टी का मट तो मटमैला, मटका आदि शब्द आप बनाएंगे और इसके और क्वेश्चन देख लेंगे। यह पाठ अगर एक बार भी आप पढ़ लेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें।